दिल्ली में बढ़ती गर्मी एक तरफ लोगों को परेशान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ नई चुनी गई सरकार दिल्ली वालों की जेब काटने में लगी है। सरकार की नीतियों और नियमों का सीधा असर गरीब और मध्यम वर्ग की जनता पर पड़ रहा है। जी हां, आज हम बात दिल्ली के कूड़े पर करेंगे, जब कूड़ा उठाने के लिए भी दिल्ली वासियों को पैसे देने होंगे। दिल्ली दो हिस्से में बटी हुई है। एक तरफ पॉश एरिया है जहां अमीर लोग रहते हैं और इस तरह की वसूली का उन पर कोई खास असर नहीं होगा, लेकिन दूसरी ओर वो लोग हैं जो मोहल्लों और गलियों में रहते हैं, उनके लिए ये बोझ बहुत भारी पड़ेगा। पहले से ही काम नहीं है, महंगाई चरम पर है और ऊपर से अब सरकार का ये नया खर्चा। उम्मीद थी कि पिछली सरकार से कुछ बेहतर होगा, लेकिन जो हो रहा है वो एकदम विपरीत है। हमारी मुख्यमंत्री साहिबा सरकारी गोदी मीडिया में इंटरव्यू देकर बड़ी बड़ी योजनाओं की बात कर रही हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई क्या है वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझे इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों द्वारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत जो ये यूजर चार्जेस लगाए गए हैं, जिसे हाउस टैक्स के साथ जोड़ा गया है कि हर साल इसको रिडक्शन करेंगे हाउस टैक्स के साथ, तो मैं कहता हूँ ये बिल्कुल सरासर गलत है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि पहले ही जनता पे इतना मार है टैक्सों का, पहले ही जनता इतनी त्रस्त है टैक्सों से, दूसरी तरफ ये इतनी महंगाई है, पहले उसके ऊपर ये यूजर चार्जेस लगा रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। जी हां, दिल्ली के निवासियों को अब घर से कूड़ा उठाने के लिए भी नगर निगम को हर महीने 50 से 200 रुपए का उपयोगकर्ता शुल्क देना होगा। आपको लग रहा होगा कि ये रकम बहुत छोटी है, लेकिन गरीब आदमी से पूछिए कि 50 रुपए की क्या कीमत और क्या अहमियत होती है जब उसे अब सिलेंडर भी 550 का मिलेगा, वो भी उज्ज्वला योजना से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली नगर निगम ने ठोस कचरा प्रबंधन 2018 के तहत इस शुल्क को 7 साल बाद लागू किया है। इससे उन संपत्ति मालिकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा जो पहले से ही संपत्ति कर भर रहे थे। अब ये शुल्क संपत्ति कर के साथ लिया जाएगा, यानी अब आप संपत्ति कर भरेंगे तो साथ में कूड़ा उठाने का शुल्क भी देना होगा। इससे संपत्ति मालिकों को न्यूनतम 600 रुपए से लेकर अधिकतम 2400 रुपए तक का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। जी हां, निगम अधिकारियों के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत यूजर चार्ज वसूलने का प्रावधान पहले से ही था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इस नियम को 8 अप्रैल 2016 को अधिसूचित किया था। जनवरी 2018 में उपराज्यपाल की अनुमति के बाद दिल्ली सरकार ने अधिसूचना जारी की थी। उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगमों ने 2019 और 2020 में सदन की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसे अब लागू किया जा रहा है। हमने इसका विरोध किया। हम कुछ कर लेंगे, बड़े से बड़ा आंदोलन कर लेंगे, मगर ये टैक्स को दिल्ली की जनता को नहीं लगने देंगे। और जब ये चीज़ें चल रही हैं तो क्या राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं वो भी समझ लीजिए। महापौर महेश कुमार खींची, उप महापौर रविंद्र भारद्वाज और नेता सदन मुकेश गोयल ने इस फैसले का विरोध किया है। उनका कहना है कि यह फैसला बिना सदन की अनुमति के लिया गया है और गलत है। निगम को पहले सदन में चर्चा करनी चाहिए थी। कूड़ा उठाने वाली एजेंसियां पहले ही अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा रही। टेंडर खत्म हो रहे हैं, लेकिन नवीनकरण नहीं हो रहा है। जगह जगह कूड़ा फैला है। पहले बुनियादी ढांचा मजबूत हो, फिर जनता से पैसे वसूले जाएं। भारतीय जनता पार्टी कमिश्नर के ऊपर लगातार दबाव बना रही है और कह रही है कि इसे करना नहीं है। हमारे ऑफिसर्स से बात हुई बहुत सारे, वो कह रहे जी बहुत ज़्यादा दबाव है ऊपर से कि ये हर एक घर से ये यूजेज चार्जेस आप हाउस टैक्स के माध्यम से लागू कराओ। अभी आप सबको पता है कि पिछले हाउस में हमने प्रस्ताव किया था दिल्ली के अंदर बहुत लार्ज स्केल पे हाउस टैक्स को के अंदर छूट देने के लिए। वो प्रस्ताव भी अभी नोटिफिकेशन ये जारी नहीं कर रहे हैं, अपने पास वो फाइल लेके बैठे हुए हैं।
उसके ऊपर भी लगातार हमारी एनसीडी की टीम, मेयर, डिप्टी मेयर, लीडर ऑफ हाउस लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि उस नोटिफिकेशन को लागू करके दिल्ली वालों को फ़ायदा दिया जाए। एक तरफ आम आदमी पार्टी है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, जो कि दिल्ली के लोगों को फ़ायदा देना चाहती है, बिजली फ्री के माध्यम से, पानी 20,000 लीटर पानी फ्री के माध्यम से, इसी तरह से हाउस टैक्स में छूट देकर ये दिल्ली के लोगों को फ़ायदा दिलाना चाहती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो कि स्कूलों के अंदर फीस बढ़ा रही है, जो कि लाइटें काट रही है पूरी दिल्ली के अंदर, पानी का बुरा हाल कर दिया पूरी तरह से, सड़कें टूटनी शुरू हो गई है। चलिए अब हम आपको ये भी बता दें कि किस श्रेणी में कितना चार्ज लगेगा। जी हाँ, 50 वर्ग मीटर तक के मकान 50 रुपये प्रति महीना, 50 से 200 वर्ग मीटर के 100 रुपये प्रति महीना, 200 वर्ग मीटर से अधिक 200 रुपये, रेड़ी पटरी वालों से 100 रुपये, दुकानों, ढाबों, स्वीट शॉप से 500 रुपये, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, होटल से 2000 रुपये, छोटे रेस्टोरेंट यानी कि 50 सीट तक से वालों से 2000 रुपये, बड़े रेस्टोरेंट यानी कि 50 सीट से अधिक वालों से 3000 रुपये महीना, बिना शुरू हुए होटल के 3000, 3 सितारा होटल और उससे ऊपर में 5000, सरकारी, निजी ऑफिस, बैंक, बीमा कार्यालय, कोचिंग क्लासेस से 2000, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, लैब से 50 बेड तक वालों से 2000 से 4000, कुटीर उद्योग और कार्यशालाओं से 3000, गोदाम और कोल्ड ड्रिंक स्टोरेज से 3000 रुपए। अब हम आपको कुछ और बताते हैं। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के मुताबिक ये शुल्क ऑनलाइन लिया जाएगा और इसका उपयोग लैंडफिल साइट पर जैव खनन के लिए किया जाएगा। नई दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी ने 2025 में कूड़ा शुल्क, जिसे यूजर चार्जेस फॉर वेस्ट कलेक्शन को लेकर एक नई नीति लागू की है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। नई कूड़ा शुल्क नीति 2025 के मुख्य बिंदु व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर फोकस है। जिन प्रतिष्ठानों में रोज 100 किलोग्राम या उससे अधिक कूड़ा निकलता है, जैसे होटल, रेस्टोरेंट, बैंकेट हॉल, दुकानों के समूह, मॉल आदि, उन्हें अब निजी एजेंसियों से ही कूड़ा उठवाना होगा। ये प्रतिष्ठान नगर निगम की सेवाओं का लाभ नहीं ले सकेंगे। रेसिडेंशियल उपभोक्ताओं के लिए बदलाव नहीं है। आवासीय परिसरों के लिए मौजूदा दरें ही जारी रहेंगी। नई व्यवस्था का उद्देश्य क्या बताया जा रहा है वो भी समझ लीजिए। बड़े वाणिज्यिक स्रोतों से निकलने वाले कचरे का बोझ नगर निगम पर ना रहे, स्वच्छता अभियान को अधिक कुशल बनाया जाए। अब बड़ा सवाल यही है कि जब काम करने वाली एजेंसियां ही अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रही हैं, तब जनता पर इतना बोझ क्यों, जबकि अब यहां पर डबल इंजन सरकार है। ये जनता की कमर तोड़ने वाला फैसला है और अगर इसके खिलाफ जनता ने आवाज ना उठाई तो इस बार जेब कटती रहेगी। बात कूड़े से शुरू हुई, फिर मुद्दा साफ है, गरीब और मध्यम वर्ग को अधिक रूप से कमजोर करना। जी हां, दिल्ली में अब कूड़ा कौन उठाएगा और कौन नहीं, इस पर नई नगर निगम की 2025 की नई नीति ने दिल्ली के हजारों व्यापारियों और मिडिल क्लास को चौंका दिया है और इसकी पूरी जिम्मेदारी नई दिल्ली सरकार की है। इस नई नीति के तहत अब वो तमाम होटल, मॉल, बैंकेट हॉल, मार्केट और दुकानदार जो रोजाना 100 किलो या उससे अधिक कचरा पैदा करते हैं, उनका कूड़ा नगर निगम नहीं उठाएगा। जी हां, अब ये जिम्मेदारी खुद व्यापारियों की होगी। नई दिल्ली नगर निगम का कहना है कि ये सभी बड़े कचरा उत्पादक अब प्राइवेट कंपनियों से करार करें और कूड़ा प्रबंधन का पूरा खर्चा खुद दें, यानी सरकार अब सिर्फ रिहायशी इलाकों से ही कूड़ा उठाएगी जिसके दाम उसने बढ़ा दिए हैं। तो अब दिल्ली की जनता ये सवाल पूछ रही है कि क्या सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही है। दिल्ली सरकार के अधीन आने वाली नगर निगम अब टैक्स तो व्यापारियों से लेती है, तो सेवा क्यों नहीं दे रही है। दिल्ली के दुकानदारों का कहना है कि पहले ही बिजली, पानी, टैक्स और लाइसेंस का बोझ है। अब हर महीने हजारों रुपए कूड़ा उठाने के लिए प्राइवेट कंपनी को देने होंगे और अगर ऐसा नहीं किया तो एमसीडी चालान काटेगी, जुर्माना लगाएगी। अब क्या कहें कि दिल्ली में जो गंदगी है उसकी असली जड़ सरकार की लापरवाही है या व्यापारियों की जिम्मेदारी। सवाल बड़ा है और जवाब अभी अधूरा, लेकिन इतना तय है कि अब दिल्ली में कूड़े का बोझ आम आदमी पर
और ज्यादा पड़ने वाला है। जी हां, अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।